हेलो मकर राशि, हम कर रहे हैं अगस्त, नवंबर और दिसंबर की आपकी लव लाइफ की रीडिंग। आपके प्रेमी का क्या आपके साथ पुनर्मिलन हो सकता है? जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये रीडिंग की जा रही है। ये एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो एनर्जी कार्ड्स में आ रही है हम वही रीड कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी इसके साथ जाए, प्रेमी के साथ, या ना भी जाए। तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। पहले हम स्पिरिट कार्ड रीड करेंगे, उसके बाद इंडेक्स से कोशिश करेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में फाइनल आउटकम तक पहुंचने की, इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। याद रखिएगा कि जो भी रीड्स हैं ये सब रीडर्स के अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं, या आपके अपने इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं। तो सोच समझ के मतलब रीडिंग को लीजिएगा। बेजर स्पिरिट आई है आपके लिए, बी फियरलेस एंड बोल्ड। आपके प्रेमी के लिए, सॉरी, आपके प्रेमी के लिए दूसरे स्पिरिट आई है बफेलो स्पिरिट, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। और आपके लिए तीसरे स्पिरिट आई है, कार्ड खुलना नहीं चाह रहा, बार बार उल्टा ही आ रहा है, सी हॉर्स स्पिरिट, वेट एंड वॉच। आपके प्रेमी की ये तीन स्पिरिट निकल कर आई है, बेजर स्पिरिट, बफेलो स्पिरिट और सी हॉर्स स्पिरिट। देखिए, ये तीनों स्पिरिट ये बता रही हैं कि ये कहीं ना कहीं इस बार डिसीज़न ले सकते हैं। इन 3 महीनों में आपके प्रेमी जो है डिसीज़न ले सकते हैं कि मैं जो है अब पीछे नहीं हटूँगा, और किसी कमी का रोना नहीं रोना है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे पास ताकत की कमी है, हमारे पास संसाधन की कमी है, और आगे बढ़ना है। और फिर भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच का जो एक गेम होता है वो गेम भी ये प्ले कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की हम फर्स्ट रीडिंग लगा रहे हैं, उसके बाद सेकंड रीडिंग के द्वारा कंफर्म करेंगे क्या मैसेजेस आए हैं, और फिर थर्ड रीडिंग के द्वारा इस डेक से हम फाइनल आउटकम निकालेंगे। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। थैंक यू। यस, फर्स्ट कार्ड ही आपका आया है फियरलेस टाइप का, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो प्रेमी हैं वो एकदम अपने आप को साबित करने में, यस, वॉन्ड की एनर्जी, पूरी की पूरी वॉन्ड की एनर्जी लेके बैठे हैं आपके प्रेमी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और साथ में है आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये लेकर बैठे हैं। तो अक्टूबर में तो ये बिल्कुल पूरी तरह ऊर्जा से भरे हुए हैं, अपने काम में ज़बरदस्त इनको सफलता मिल रही है, टीम वर्क ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये ऊर्जा से भरे दिख रहे हैं और काम में बिजी दिख रहे हैं। लव लाइफ लगता है कि इन्होंने थोड़ी सी पीछे धकेल दी है, हालांकि हम बाद में जब कार्ड्स और डीप जाएंगे तो उसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद है 4 ऑफ वॉन्ड्स नवंबर के लिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, और आपके लिए है 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ सॉर्ड्स की एनर्जी है 6 ऑफ सॉर्ड्स जी, जो आपकी नवंबर में आपके प्रेमी की ये परिवार बसाने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं इनका दिल टूटा है, इनको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और मुझ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे इस रिलेशन को आगे बढ़ाऊँ, ये एक कहीं ना कहीं इनको चिंता लग रही है, और इनको कहीं ना कहीं चोट लगी है, तकलीफ़ हुई है, तो उससे ये हील होने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या मैटर है हम आगे देखेंगे। दिसंबर के कार्ड्स देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे फिर आ गया है विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो दिसंबर एंड में है इनका मन भी भावनाओं से भरा रहेगा। ये धोखे से भी बाहर आने की कोशिश करेंगे और ख़ुद को वापस खड़े करने की कोशिश करेंगे। काम में भी ये ज़बरदस्त लगे रहेंगे, ऐसी कुछ एनर्जी इनकी निकल के आ रही है। तो प्रेम के मामलों में जहाँ अक्टूबर आपको लगेगा कि आपके प्रेमी आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहीं नवंबर में जो है ये किसी
मतलब शादी तो करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं इनको जो है तकलीफ़ हुई है और दिसंबर तक ये थोड़ा सा जो है इस तकलीफ़ से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम इन कार्ड्स को जो है और कंफर्म कर लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई होप अब आवाज़ अच्छी आ रही होगी। आज माइक यूज़ किया है रीडिंग के लिए, तो इसीलिए हमारी रीडिंग थोड़ी लेट भी हो गई है, ताकि आपको हमारे व्यूअर्स को आवाज़ अच्छे से सुनाई पड़े। तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। आपके प्रेमी का ओवरऑल जो है निकल के आ रहा है रीडिंग्स में कि ये कहीं ना कहीं जो है कुछ वीकनेस, इनको कमज़ोरी सी लग रही है, मतलब सब कुछ होकर भी नहीं है, कुछ कमी सी है। ये फीलिंग इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है कि कहीं कुछ कम रह गया है। तो ये फीलिंग क्यों है हम देख लेते हैं। अक्टूबर में जो है ये जो है थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं सितंबर के मुकाबले। अक्टूबर में ये थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि हाँ चीज़ें थोड़ी सी इजी हो गई हैं मेरे लिए। और अब जो अक्टूबर का अब जो समय आपका शुरू होने वाला है 10 से 20 अक्टूबर, तो अब ये थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में आए हैं कि चलो हम कुछ और भी अपने बारे में सोच सकें, अपना काम फैला सकें, या अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बारे में सोचें, बाहर बसने के बारे में सोचें, दूसरे काम के बारे में सोचें। ऐसा कुछ के लिए इनका हौसला बढ़ रहा है। और जो अक्टूबर एंड आते आते ये कोई नई स्टार्ट के लिए जो है तैयार हो जाएंगे। वहीं नवंबर में हम देख रहे हैं कि 7 ऑफ कप्स आया है, द एम्परर आया है और 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये 3 कार्ड आए हैं आपके, जिससे समझ में आ रहा है कि इनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है शादी को लेकर। ये इनको लग रहा है काम ही जमा लो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये वही जो बात है आपके प्रेमी में, मेल हो फीमेल, आप जो भी जेंडर रखते हो, आपके प्रेमी हो, आपके प्रेमी जो हैं इस बात को समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने खुद को सॉलिड नहीं बनाया तो कन्फ्यूजन में उनका समय बीता जा रहा है और वो घर नहीं बना पा रहे हैं। तो अच्छी फैमिली लाइफ के लिए अच्छा होगा कि वो जो है खुद का सॉलिड फ्यूचर बनाए। वहीं दिसंबर की एनर्जी में आया है 4 ऑफ कप्स, द डेवल और द हर्मिट। देखिए आपका खुद का कार्ड यहाँ पे आ गया है, मकर राशि। 6 ऑफ कप्स, द डेवल, द हर्मिट का कार्ड आया है। फाइनल आउटकम में हर्मिट का कार्ड आया है, कन्या की जो है एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे हमको कप्स की काफ़ी एनर्जी देखने को मिल रही है, हालांकि तो सारे ही कार्ड्स आ चुके हैं। तो भी मैं कहूँगी कि नवंबर में आप जो है आपका प्रेमी जो है एक साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा जो वो अभी तक जिसके लिए वो परेशान हो रहे थे। और दिसंबर एंड में इनको आपकी बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। और ये सोचेंगे कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपके और इनके बीच में जो एक गलत टाइप का एक वो क्रिएट हो गया, एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, उसको ख़त्म किया जाए। और ये बहुत सोच समझ के दिसंबर में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम देख लेते हैं फाइनल आउटकम क्या होगा आप लोगों के बीच। फाइनल आउटकम क्या होगा इन 3 महीनों में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट फिर से आ गया है अक्टूबर में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स में तो ये अक्टूबर जो 10 डेज गए हैं आपके प्रेमी के, ये ज़बरदस्त इन्होंने निकाली, तेज़ी दिखाई है अपने काम में। और जो समय इनका पहले से बेटर हुआ है उसका भरपूर उपयोग करते दिख रहे हैं। नेक्स्ट 10 डेज में जो है ये बहुत सोच विचार के आगे बढ़ते दिख रहे हैं। अभी जो समय आ रहा है उसमें ये बहुत ज़्यादा सोच विचार के आगे बढ़ते दिख रहे हैं। देख लेते हैं दिसंबर में और क्या एनर्जी निकल के आ रही है। एक कार्ड और, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके प्रेमी जो है, अभी हमारे पास सारे कार्ड आ गए हैं। इसके बाद हम एक आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी और लेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके अक्टूबर में मैंने आपको बता दिया आपके प्रेमी पहले से बेटर कंडीशन में हैं और ये आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार हैं और आगे बढ़ रहे हैं। परंतु अब जो सिचुएशन आ रही है 10 to 20 अक्टूबर,
तो यहाँ ये कुछ गहन सोच विचार में लगे हैं कि क्या करना, कैसे आगे बढ़ना, क्योंकि ये कुछ सेकंड ऑप्शन की तरफ तो बढ़ रहे हैं, पर कितना बढ़ना, किस तरह से काम को आगे बढ़ाना, ये बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं, क्योंकि हम वर्गों की एनर्जी आई है और वर्गों बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके प्रेमी की ग्रह दशा में अभी गुरु ग्रह का काफ़ी अच्छा प्रभाव हो, काफ़ी अच्छी कंडीशन में हो, क्योंकि वो उनको अच्छे मौके और अच्छी समझ और विजय सब कुछ दे रहे हैं। वहीं आपका जो अक्टूबर एंड का टाइम जाएगा, लास्ट 20 टू 30 अक्टूबर, यहाँ पे ये बिल्कुल जो है नई शुरुआत करना चाहेंगे, नया काम करके दिखाना चाहेंगे, कोई नई चीज़ इनके दिमाग में क्लिक करेगी कि काम को हम ऐसे करें। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है, देखिए स्टार की एनर्जी आपके प्रेमी के लिए निकल के आई है, जो बताती है कि ये बहुत ज़्यादा जो है कुछ अच्छा काम की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो नवंबर 1 इनका शुरू हो रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आ रहा है इनका। तो यहाँ पे मकर राशि आपकी प्रधानता दिख रही है, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, घर परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पर ये जो सिचुएशन है कि शायद आपका पास्ट है या आपके प्रेमी का पास्ट है, ये कहीं ना कहीं जो है सिचुएशन को काफ़ी परेशानी भरी और दुख भरी अवस्था में ला रहा है। तो सबसे पहले ये मैटर क्लियर करना बहुत ज़रूरी रहेगा कि ये क्या सिचुएशन है। तो ये आपको नवंबर मिड में ये सारी सिचुएशन आ सकती है कि बातें कंफर्म की जाए। तो ये इस बारे में सोच तो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि नवंबर में कि आपसे शादी करें, बात आगे बढ़ाएं, पर इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बात आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई और भी है। और वहीं नवंबर एंड में ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लेकर बैठे हैं, जो पूरी तरह आत्म केंद्रित है, अपने काम और बिजनेस में लगी हुई है। इसके पहले हम देख चुके हैं कि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो यहाँ पे जो है इनका पूरा ध्यान इसमें है कि मैं पैसे बढ़ाऊँ, मैं अपनी क्रिएशन अच्छी कर लूँ, मैं अपनी फैमिली को और वेल्दी कर लूँ। तो नवंबर में इनका जो है इस ओर ध्यान जाएगा, पैसे बढ़ाने पे ध्यान जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम के मामले में इनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। और दिसंबर में हमने देखा था कि नाइट ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है विथ 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो है कहीं ना कहीं ऐसे फील कर रहे हैं बार बार कि कुछ धोखा जैसा हो रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स है विथ 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये ऐसे फील कर रहे हैं कि जो इनके पुराने संबंध हैं, जो इनकी फीलिंग है, उसके साथ चीटिंग हो रही है। और ये रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं ये सोच सोच के कि सच क्या है और कैप्रिकॉर्न से मैं कैसे जुड़ूं। इनको लग रहा है कोई पुराना मामला सामना, आपका या उनका कोई पुराना मामला ऐसा सामने आ सकता है जो इनकी रातों की नींद उड़ा दे। आपकी याद में भी इनकी रातों की नींद उड़ सकती है। इनको आपसे बात किए बिना अच्छा भी नहीं लगेगा और बात हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ऐसा है कि शायद ठीक से है नहीं चीज़ें। तो फिर ये जो है संदेश का इंतज़ार करेंगे आपके, या आपसे मिलने आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनका संदेश मिले, या आपको ऐसा कुछ आप लोग आपस में, आप दोनों के जीवन में कोई नया प्यार या नई सूचना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। या कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनके आपके साथ ना रहने से कोई और तो नहीं आपके जीवन में आ गया है। तो ये वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि क्या कैप्रिकॉर्न मुझे प्यार करता है, क्या कैप्रिकॉर्न मेरे पास आएगा या किसी और के पास चला जाएगा या पुराने प्रेमी के पास रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन या आपकी तरफ से हो सकती है कैप्रिकॉर्न, या आपके प्रेमी की तरफ से हो सकती है कि आप लोग सोचें कि चलो देखते हैं कि हमारे पास वो कैप्रिकॉर्न आते हैं कि नहीं, कि हमारा प्यार एक तरफा तो नहीं है, या जो ये प्यार है ये केवल आकर्षण तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि इस प्यार में दम नहीं है। तो ये सारी बातें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मुझे लगता है आप लोगों को एक गाइडेंस के लिए एक कार्ड ले लेना चाहिए, तो मैं आपके लिए स्पिरिट गाइड का कार्ड ले लेती हूँ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए स्पिरिट गाइड का कार्ड देंगे। आपके लिए आर्मेडिलो स्पिरिट आई है। सेट हेल्दी बाउंड्रीज, सेट हेल्दी बाउंड्रीज।
आप लोगों को सलाह दी जा रही है, आपको सलाह दी जा रही है। यहाँ पे नंबर 3 का कार्ड आया कैप्रिकॉर्न, जो बताता है कि आप जो है अभी क्रिएशन करने वाले स्टेज में चल रहे हैं कैप्रिकॉर्न। एवरीबॉडी नोज कि आपका जो है ये क्रिएटिव फेज चल रहा है, एनर्जीज का बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन का पीरियड चल रहा है, जिसमें से एक मैनिफेस्टेशन आपको ये करनी होगी कि अपने चारों ओर हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं जिसमें हर कोई ना आ सके, ताकि आपके बारे में अफवाहें ना उड़ाई जा सके, आपके बारे में आपके प्रेमी को किसी तरह का संदेह ना रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस तरह की बातें निकल के आ सकती हैं। और एक हेल्दी बाउंड्री रखने का मतलब ये भी होता है कि आपके पार्टनर भी ये बात समझे कि आपके ऊपर किसी भी तरह का एलिगेशन लगा देना बड़ा इजी काम नहीं है, कि वो कोई भी आपके बारे में कुछ भी कहकर जा रहा है और आपके पार्टनर अगर इस तरह से हर किसी की बातें सुनते रहेंगे तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता नज़र आ रहा है। तो ये आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई बार बार एलिगेशन लगाए, इस तरह की बातें करे तो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको ये बातें समझनी होंगी, खुद भी आपके पार्टनर को भी समझनी होंगी। क्रॉस वॉचर्स के लिए है ये कि आप अपने लिए भी हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए। ये नहीं कि आपके पार्टनर जो इसके बारे में आप जिनको आप अपना पार्टनर समझते हैं उनके बारे में कोई कुछ भी बोल रहा है और आप सुन रहे हैं। तो बेहतर होगा आप लोग खुद जो है खुद कम्युनिकेट करिए। जो चीज़ हमको यहाँ पे दिसंबर एंड में दिखाई पड़ रही है, तो आपको ये चीज़ खुद समझनी चाहिए कि हम हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें अपने आसपास। जो भी कम्युनिकेशन करना है, यहाँ आप लोगों का आई कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा। जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो लॉन्ग डिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ आप कुछ सोच रहे हैं, वहाँ वो कुछ सोच रहे हैं। तो आप लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए, हेल्दी बाउंड्रीज बनानी चाहिए। रिलेशनशिप में हर किसी तीसरे आदमी का दखल नहीं होना चाहिए, चाहे आपका एक्स पार्टनर हो, चाहे उनका एक्स पार्टनर हो, या कोई और भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो। तो ये नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग इसी तरह की एंग्जाइटी जो यहाँ पे लगातार देख रहे हैं, हम यहाँ एंग्जाइटी के कार्ड्स आ रहे हैं, तो ये सब एंग्जाइटी से बचना है। तो बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने पैशन को, आप अपने लव को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को जो है बहुत प्यार से नर्चर करें और उसको बहुत समझदारी से आगे लेकर जाएं। तो ये है आपकी और अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रीडिंग। आई होप आज आवाज़ अच्छे से आई है और कार्ड्स भी आपको अच्छे से दिखाई पड़े हैं। कोई और प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हमसे जुड़े रहिए, जुड़े रहने के लिए थैंक यू।